दोस्तों 10 साल से मैं इस ट्रेनिंग कोचिंग मेंटरिंग के प्रोफेशन में हूँ। मैं स्टार्ट मैंने ट्रेनिंग से लिया, फिर बाद में काउंसलिंग करना स्टार्ट की, फिर बाद में सीखी, फिर करना स्टार्ट की, फिर मैंने कोचिंग सीखी, फिर वो करना स्टार्ट की। फिर इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर यूनिवर्सिटी के साथ, इदारे के साथ अटैच हुआ। तो आपको पता है कि इदारे में जब बंदा आता है, और स्पेशली जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा होता है, और बाय प्रोफेशन और बाय पैशन जब ट्रेनर होता है, तो इंसान को हर दूसरा केस काउंसलिंग केस नजर आता है। बच्चों को स्पेस देना स्टार्ट की कि आए मेरे से खुल के बात करना स्टार्ट करें। आज की बेसिकली ये वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब पेरेंट्स के लिए है। ये पेरेंट्स एक बार ये वीडियो जरूर देखें और कोशिश करें जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको हजम कर सकें, और जो रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं मैं उसको अंडरस्टैंड करें, और उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और उन चीज़ों को करना स्टार्ट करें, ताकि जो मामला बच्चों की, बाकी बच्चों की ज़िंदगी में चल रहे हैं, वो आपकी बच्चों की ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक के आपकी बच्चों की ज़िंदगी में चलें। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो जब बच्चों की बात होती है ना, तो सबसे पहले मुझे अपने बच्चे नज़र आते हैं। स्पेशली जब एक बेटी आके अपने दुखड़े रो रही होती है किसी भी चीज़ के, तो फिर सबसे पहले उसमें मुझे अपनी ईमान का चेहरा नजर आता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कल को मेरी बेटी ने भी यूनिवर्सिटी में आना है, को एजुकेशन में पढ़ना है, तो अगर खुदा न खास्ता उसके साथ ये मसला हुआ, तो फिर मैं ये कैसे फेस करूंगा। दोस्तों 10 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, काउंसलिंग के प्रोफेशन में हूँ, ट्रेनिंग में हूँ। बहुत से दोस्त आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, रब्ता करते हैं। वो बातें बताते हैं जो शायद जिंदगी में वो पहली दफा शेयर कर रहे होते हैं उस कमरे में। और उसकी वन ऑफ द को रीजन ये होती है, दो चीजें होती हैं। एक तो उनको वो स्पेस दी जाती है, दूसरा उनको सिर्फ एक और चीज बताई जाती है कि उनको जज करने के लिए नहीं सुना जा रहा, उनको सिर्फ सुना जा रहा है ताकि कोई वे आउट निकाला जा सके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि वो बात करने से पहले रो पड़ते हैं, धाड़े मार के रोते हैं। वो जो रोना होता है ना, वो जो आंसू होते हैं, वो एक दिन के, 2 दिन के नहीं होते, वो सालों साल के जमा होते हैं, जो उस दिन इकट्ठे निकल रहे होते हैं। इन 10 सालों में ना 2 से 3 केस मेरे पास, मेरी जिंदगी में ऐसे है कि उसके बाद मुझे खुद को काउंसलिंग की जरूरत पड़ी। आज ये पहली बार मैं 12 साल के करियर में, ये पहली बार मैं ऑन रिकॉर्ड में चीज कर रहा हूं। और उसके करने की वे की रीजन है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी थी, और मुझे लगता है दिस इज द, ये अब वक्त की जरूरत है कि अब इन चीजों को हाईलाइट होना चाहिए हमारे माशरे में। क्योंकि बात सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं है, बात हमारे बच्चों की है। क्योंकि हम अपनी ऑलमोस्ट आधी जिंदगी गुजारी बैठे हैं, आधी गुजारनी है, लेकिन हम बच्चों के लिए छोड़ के क्या जा रहे हैं वो हमने डिसाइड करना मिल बैठ के। और अगर हमने सही वैल्यूज ना छोड़ी, फिर दुनिया के निज़ाम बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। और क़यामत के दिन हमारे पास हमारे से गिरबान पकड़ के ये सवाल भी होगा। दोबारा आता हूँ उसी बात पे कि एक, दो, तीन ऐसी काउंसलिंग केसेस हुए कि लिटरली जिसकी काउंसलिंग करते हुए ना मेरे पास कोई जवाब था। इवन दो कि मुझे खुद काउंसलिंग की जरूरत पड़ी, उसके बाद मैं खुद काफी अरसा डिप्रेशन में रहा। एक फीमेल स्टूडेंट आज से कुछ अरसा पहले आई मेरे पास, और वो मेरी अपनी स्टूडेंट थी, और उसने आके रोना स्टार्ट कर दिया। और ऑफ कोर्स वो बात करने आई थी, तो फिर मैंने उसको दिलासा दिया। मैंने कहा बेटा ओके, खुल के बात करो। उसे बात ना हो रही हो, तो फिर थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ी अल्लाह ने हिम्मत दी, तो उसने बात करना स्टार्ट की। लेकिन जब उसने बात करना स्टार्ट की, तो फिर मेरे छक्के छूट गए। पता है वो क्या बता रही थी? वो उसने बताया कि उसके सगे भाई ने उसका सेक्सुअल रेप किया, और वो ये बात माँ बाप को भी इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि माँ बाप का भी वो बड़ा लाडला है, और वो इस सिचुएशन में वो किसका यकीन करेंगे। ये बातें जब मैं सुन रहा था ना, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं सर नीचे करके, मेरा दिमाग घूम चुका था। और मुझे पता है इस वक्त जो हालत आपकी हो रही है, उससे 1000 गुना हालत मेरी हो रही थी। इवन जब मैं अब याद कर रहा हूँ उस वाक़े को, स्टिल आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन दैट मैटर इन इन फुल कॉन्फिडेंस। तो मैं एक ही बात सोच रहा था कि ऐसे बच्चे, खुदा ना खास्ता, जो दरिंदे बन जाते हैं,
جو اپنی بہنوں تک کو نہیں چھوڑتے، ان کو ان کے پیرنٹس کیا کھلاتے ہوں گے؟ تو مجھے 3 ریکویسٹیں کرنی ہیں ان پیرنٹس سے، سب دنیا کے ہر پیرنٹ سے، جہاں جہاں یہ ہندی اور اردو سمجھی جا رہی ہے، ان سب دوستوں سے۔ پہلی بات، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی تربیت کا مطلب اچھی ایڈوائس دینا نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ الٹیمیٹ آپ کو فالو کرتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانے گا، اور آپ کو فالو تب وہ کرے گا جب آپ وہ کام جو کہہ رہے ہیں وہ خود کریں گے، تب بھی وہ تربیت اس کی پراپر طریقے سے ہوگی۔ کیونکہ اگر تربیت میں اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی کمی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے، معذرت کے ساتھ، آپ کی اپنی اصلاح میں اور آپ کی اپنی تربیت میں کمی ہے۔ کیونکہ ایسا 100% پاسبل ہے کہ جو آپ کسی کو کہہ رہے ہیں اپنے بچے کو، وہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہوں اور خود نہ کرتے ہوں، تو الٹیمیٹ اس کا امپیکٹ بچے پہ کبھی بھی نہیں پڑے گا۔ دوسری ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو سپیس دیں، اپنے بچوں کو آپ سے کھل کے بات کریں۔ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں، آپ ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو جفیاں ڈالتے ہیں، پپیاں کرتے ہیں، پھر اسپیشلی جب بچے بڑے ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو بچوں کو اسپیشلی میل کو دوست مل جاتے ہیں، لڑکی ماں کے پلو کے نیچے چھپ جاتی ہے، باپ دونوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو سپیس دیں، دوستی والا انوائرمنٹ دیں۔ اور آپ کو میں آج اوپن چیلنج کر رہا ہوں، ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، جن پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ ان کے بچے باہر دوستیاں کرتے ہیں، ان کو الٹیمیٹ گھر کا انوائرمنٹ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کیونکہ الٹیمیٹ دوستی آپ کے گھر کا دوستی والا انوائرمنٹ نہیں ہے، اسی لیے بچے کو باہر وہ سافٹ کارنر تلاش کرنا پڑ رہے ہیں۔ خدارا اپنے گھر کا دوستی والا انوائرمنٹ بنائے، گھر میں سلطان رائی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، کسی غیر کے، کسی دشمن کے بچے نہیں ہیں، اور دشمن کے بھی بچے ہوں تو بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پلیز خدارا یہ بات سوچنی ہوگی، اپنی بچوں کی حالت پہ رحم کریں اور ان کو سپیس دیں کہ وہ آپ سے کھل کے آ کے بات کریں۔ لاسٹ آخری بات، اپنے بچوں کو جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ریڑی لگا رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ 6 نوکریاں کر رہے ہیں، ایک کام کروں گا، ایک کام، خدا را اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائیں۔ جب آپ کے بچوں کے اندر، اور یہ بڑی ڈیوائن بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب حلال کا لقمہ آپ کے بچے کے اندر جائے گا نا، وہ کبھی حرام حرکت نہیں کرے گا۔ خدا را اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب ونس اگین میری بڑی دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی عزتیں محفوظ رکھے، حیا رکھے دل میں، حلال کا لقمہ کھائیں، اچھی تربیت کریں، اور جو ہماری دینی ویلیوز ہیں، جو ہماری جینون ویلیوز ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔